अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मूलर हीट कैपेसिटी जो है ये हमारे पास मूलर हीट कैपेसिटी वो बनती कैसे है। तो इसका जो प्रोसेस है वो हमारे पास ये दोनों प्रोसेस के बाद होता है। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों में टेम्परेचर जो है हमारे पास बढ़ रही है। ठीक है, दोनों में टेम्परेचर बढ़ रही है। अगर आइसोबैरिक अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो फिर भी टेम्परेचर बढ़ रही है, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूँ तो फिर भी टेम्परेचर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अगर आपको डिटेल से देखना है तो वहाँ से देख लें। अब मूलर हीट कैपेसिटी पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मूलर हीट कैपेसिटी। यानी वो हीट जो कि हम लोग देते हैं। ठीक है, और वो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को। यानी वो हीट जो कि इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर को 1 मूल। ठीक है, 1 मूल ऑफ सब्सटेंस मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है उसका 1 मोल है, उसका हीट जो वो इंक्रीज़ करती है। कितना इंक्रीज़ करती है? 1 सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मूलर हीट कैपेसिटी। उसको मूलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। इन शॉर्ट मतलब ये है कि हीट जो है वो हमारे पास टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ करता है तो उसको मूलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मूलर हीट कैपेसिटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों प्रोसेस के बाद में बनता है, तो इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू जो है हमारे पास इज इक्वल टू है इन सी पी डेल्टा टी के। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू है चेंज इन हीट, डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, और सी पी का मतलब क्या है? सी पी का मतलब है मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मूलर हीट कैपेसिटी, सी मतलब मूलर हीट कैपेसिटी और पी का मतलब ये है कि मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब पढ़ते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू जो है बराबर है इन सी वी डेल्टा टी के। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू चेंज इन हीट, डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, और सी वी इज इक्वल टू मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं तो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यानी मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। यानी मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मूलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो बराबर है आर के। आर मतलब जनरल केस इक्वेशन के। ठीक है, तो ये प्रूव करेंगे इंशाल्लाह अगले क्लास में, तो वो लाजमी देख ले, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो लाजमी देख लिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह इस क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़।